नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So in the last few sessions of Bhagavad Gita, chapter 6, we have learnt the characteristics of mind. मन का विश्लेषण कृष्ण के द्वारा किए गए बोधन से हम समझ चुके हैं। एंड कृष्णा इज टेलिंग अस वी मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर अवर माइंड, वी मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। तो हमें सतर्क रहना है और मन को हमेशा हमें एक चेक लिस्ट, एक चेक रिपोर्ट बनाते रहना है कि मन अभी कहाँ है, बेमतलब चीजों में उलझ रहा है, तो उसको वापस भगवत चरणों में हमें लेके आना है। तो मन का स्वभाव है वो भटकता रहेगा और हमें बार बार उसको भगवान की चरणों की शरण में, गुरु की शरण में, गुरु के मुख पद्म वाक्य के शरण में हमें लेके आना है। वी हैव टू ब्रिंग इट टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, वी हैव टू ऑफर इट, मेक इट हियर द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर and his disciples. So, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारा हम चैंटिंग कर रहे हैं और we are not seeing any headway, वही चल रहा है, मन चंचल ही है अभी तक। तो हमें पता करना है, पहले तो बहुजन्म के बाद हमें भक्ति का स्वाद मिल रहा है। तो लाखों, पता नहीं करोड़ों जन्म हम भौतिक जगत में रह चुके हैं और हमारे काम वासना को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, trying to fulfill our carnal desires, which is continuing in this life. And by great mercy of the Lord, we have ended up getting this human body due to some causeless mercy or some sukruti that we have performed in maybe some life, or it can be causeless kripa of the spiritual master, because we came across Hare Krishna movement and we bowed down to Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada immediately accepts such a person under his guidance. May not be formally as a disciple, but उसका कल्याण शुरू हो गया क्योंकि एक सदगुरु के दृष्टि उनके ऊपर पड़ गया और उन्होंने उनके लिए दंडवत कर दिया। By these simple acts, we become eligible for kripa of the Guru and Guru Gauranga and Radha Govinda. But of course, there is not enough qualification that we can get to get mercy of the spiritual master. It is still going to be only causeless mercy. So, chanting तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं हम? We are training maybe the wrong way, and by training the wrong way, it makes us wrong. सालों साल हम chanting कर रहे हैं, मोबाइल देख के, काम करते करते या इधर उधर नजर डालते हुए, एकाग्रता से chanting नहीं कर रहे, तो our practice is wrong. So practice makes one perfect. ये गलत है. Perfect practice makes one perfect. गलत प्रैक्टिस करेंगे, गलत अभ्यास करेंगे तो वही एक आदत बन जाएगा।
so it cannot be justified. But Hare Krishna mantra is so powerful. Harinam Hare Krishna mantra इतना शक्तिशाली है, चाहे हम जैसे भी चैंटिंग करें, विथ लॉट ऑफ ऑफेंसेस, हम अगर चैंटिंग भी कर रहे हैं, कृष्णा विल एक्सेप्ट इट. कृष्णा इज लुकिंग एट our effort to become pure. He is not looking if we are pure or not. वो तो हम है नहीं अभी. Krishna is looking at the effort. Krishna is looking at ये गलतियां जानबूझ के करता है या फिर मन का इतना प्रभाव है इसके ऊपर, वो अवश्य होके उसके तरफ जा रहा है. So Krishna also knows how to assess a person's situation. He is not going to be an all cancelling God. ये नहीं तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं. He is not going to be like that. Krishna knows our situation. Krishna knows what we are going through, and he knows Maya Devi is all powerful, definitely more powerful than us. And we are fighting our daily battles with Maya. So Krishna is a very compassionate God. Gaur, Nitai, Radha Krishna, Srila Prabhupada, they're very compassionate. They accept us in spite of our faults. Now that should not make us complacent. तो हमें इसके लिए हमें फिर आलस्य नहीं दिखाना है. हमें अपना जो शक्ति है, जितना शक्ति है उसको हमारे शुद्धिकरण में लगाना चाहिए. और हमेशा प्रभुपाद जी, गौर निताय और श्रील राधा वृंदावन चंद्रा को प्रे करते रहना चाहिए कि हमें आप प्यूरिफाई करो, ताकि हम आपकी भक्ति सेवा कर सके तहे दिल से, तन मन धन से. So things that are worthy doing are worth doing well. तो जो काम हमें करना है, अवश्य करना है, तो ऐसे कामों को हमें बखूबी करना है. If I know chanting is the cause of my deliverance, in Kali Yuga there is no other way, there is no other way, there is no other way. So Hare Nama Aiva Kevalam Kalau Nasteva 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 Datir Anyata. अगर ये है तो क्यों ना हम इस चैंटिंग को ठीक से करें, बखूबी करें, या कोशिश तो करें. लग जाएगा टाइम, बट कोशिश तो हमें करना चाहिए. इंटेंशन should be there. So we must do whatever that is worth doing, we must do it well. So our mind usually misdirects our energies. तो हमारा मन क्या करता है, हमारे सारे शक्तियों को डाइवर्ट कर देता है. So डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना. तो अव्यवसाय वाला बुद्धि हो जाएगा. ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, यहाँ भी चपलता दिखा रहा, ये भी चाहिए मुझे. तो इन दैट वे व्हेन वी गेट डाइल्यूटेड, आवर माइंड गेट्स डाइल्यूटेड, द भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेकिन हमारा हाल तो अभी ऐसा ही है. यस, आवर हालत इज नॉट इन अ वेरी गुड शेप, बट we must endeavor from ourselves, from our side. At least we must start doing the basic things like माला तो पकड़ो हाथ में. अब एक कर रहे हो तो आपको जाना है 16 माला तक, तो आप देखिए एक रास्ता पार करना है. तो जो 16 माला कर रहे हैं उनका मतलब अच्छा उन्होंने पार कर लिया. नो, आप क्वांटिटी कर रहे हो, अब क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो. Make sure that every bead, every name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Make sure that you hear to every name of the Hare Krishna Maha Mantra with full concentration. Chant nicely, clearly, and hear attentively. मन को एकाग्रता से रखते हुए आप उसको सुनिए. So then Krishna will look at the effort that is being done, the intention that is being shown despite all our shortcomings. So मायूसी के लिए जगह नहीं है भक्ति के पथ पे, because it is always hopeful. You are always hopeful, and material world is always a hopeless situation.
होपलेस सिचुएशन क्यों? तो आप तो ये मतलब पेसिमिस्टिक एटीट्यूड हमें मतलब ले आने के लिए बोल रहे हैं। ये पेसिमिस्टिक एटीट्यूड नहीं है, रियलिस्टिक एटीट्यूड है। वाई? आप चाहे कुछ भी कर लो भौतिक जगत में, चाहे कितना भी कमा लो, चाहे कौन सा भी पोजीशन में चले जाइए, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, प्रेसिडेंट बन जाइए, डब्ल्यू मतलब हमारे यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट बन जाइए, या जब इलॉन मस्क आपको मार्स पे ले जाएगा वहां का प्रेसिडेंट बन जाइए। पर भौतिक सत्य यही है कि इस देह के अंत के बाद ये जो भौतिक जो विशेष रूप से मैंने ग्रहण किया है वो सबको यहीं पे छोड़ के मुझे जाना। आई एम एक्चुअली परस्यूइंग अ फेलिंग कॉज। मतलब जितना भी मैं पास होऊंगा भौतिक जगत में, अंत में मुझे फेल होना ही है, बिकॉज सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे अगले योनि में जाना है। पता नहीं कौन सा योनि मिलेगा, कौन सा प्राणी का, कौन से पंछी का, कौन से कृमि कीट का योनि मिलेगा, हमें पता नहीं। तो एटलीस्ट हमें प्रयत्न करना है कि अगले जन्म में फिर से मनुष्य ही बने, और केवल मनुष्य नहीं, ऐसा मनुष्य जो भक्ति के पथ में रहे, ऐसा मनुष्य बने। एंड Prabhupada says, why should you wait for next life? अगले जन्म के लिए इंतजार मत कीजिए। Do all that is necessary in this life. Do your best and go back to Godhead. Don't rely on another life. Why? Because भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं मन एक बंदर की तरह है। कभी आपने बंदर को चुप बैठते हुए देखा है? जो नशा किया है बंदर वो चुप बैठेगा। कोई भी बंदर सामान्य परिस्थिति में चुप बैठे हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, हमेशा उछलता रहता है, यहां से वहां, वहां से यहाँ, क्योंकि इट्स वेरी रेस्टलेस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं ये मन भी एक बंदर जैसा है, एक जगह बैठेगा नहीं, वो इधर उधर उधर इधर डोलता रहेगा। सो इट इज रेस्टलेस, रीजनलेस, कोई कारण नहीं है। बंदर का कोई कारण नहीं है, ऊपर चढ़ रही नीचे आ रही है, कोई कारण नहीं है। वो बस उसको इतना एनर्जी है उसके अंदर, उछल पुथल मचा के रखना है उसको। इट इज रुथलेस, माइंड इज रुथलेस, मतलब आपकी कुछ नहीं सुनेगा वो, उसको वहां जाना है तो उसको जाना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अवर माइंड विथ अवर ओन एफर्ट्स। वी नीड द ग्रेस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गौर निताय की, राधा विमान चंद्र की, शिला प्रभुपाद की विशेष कृपा हमें चाहिए मन को एकाग्रता में लेके आने के लिए। एंड इट इज रिलेंटलेस, रुकता ही नहीं है मन। हम जब सोते हैं तब भी मन एक्टिव है, माइंड इज वेरी एक्टिव व्हेन वी स्लीप। इसीलिए तो हम स्वप्न देख रहे हैं, वी आर ड्रीमिंग। व्हाई? बिकॉज आवर माइंड इज एक्टिव। सो विद इन मोमेंट्स माइंड कैन चेंज फ्रॉम awesome to awful। तो अच्छा चीज सोच रहा है और सडनली बुरी चीज सोचना प्रारंभ करेगा, मतलब बिकॉज बंदर है, कभी इधर बैठा और कभी बिना कारण इधर आ गया। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो रीजन, रिलेंटलेस, रुथलेस, रीजनलेस, रेस्टलेस, ये मन का स्वभाव है। तो कैसे आप उसको निग्रहण में लेके आएंगे? अपने आप। इसके लिए एक हायर फोर्स की जरूरत है, इसके लिए एक सुपीरियर एनर्जी की जरूरत है। वो सुपीरियर एनर्जी कृष्णा का शक्ति है, कृष्ण भगवान है, और उन्होंने नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सारे शक्ति, अपना शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम में डाल दिया। खास तौर पे कलयुग में नाम का महिमा विशेष रूप से क्या बोलते हैं, फैलता है, विशेष रूप में रह रहा है नाम का महिमा। सो वी मस्ट मेक फुल यूज ऑफ दिस वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ गेटिंग व्हाट पीपल वुड गेट इन सत्य युगा बाय मेडिटेशन फॉर many thousands of years, in Treta Yuga by yagna for many years, elaborate ones, in Dwapar Yuga with elaborate temple worship। वही हमें बेनिफिट मिलेगा घर बैठे, कहीं पे भी बैठे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपा करते हुए। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, चाहे जिंदगी में हमें
कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन हरि नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जिंदगी में। ये हमें हमेशा याद रखना है। बिकॉज मन मन लाइक ए बंदर, लाइक ए मंकी, इट इज वेरी वेरी यू कैन से करेजियस। किसी से डरता नहीं है बंदर। आप छड़ी भी दिखाओगे, 1-2 मिनट पीछे जाएगा, लेकिन अगर उसको लगेगा कि आप अभी उसको हानि पहुंचाने वाले हो, आपके ऊपर वो चढ़ेगा। वो एंड यू नो हाउ मंकीज फाइट वेरी फियर्सली। तो हमारा मन भी ऐसा है, वो पूरा कोशिश करेगा हमें भटकाने के लिए। सो ऑन दिस नोट we will go ahead with today's shlokas. So yesterday we talked about how Arjuna is very compassionately asking the 8th question. अभी 6 चैप्टर में up to 6th chapter up to this point 8 प्रश्न उन्होंने पूछा। तो उसका 8वां प्रश्न था, अगर कोई योगी, ठीक है, कृष्ण भावनामृत में आ गया, योगी बन गया, योगी मतलब जो कृष्ण की नाम जपा कर रहा है वही योगी है कलयुग में, और उसको मन भटका के खींच के फिर भौतिक जिंदगी में लेके चला गया, तो उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या होगा? वो तो एक ऐसा बादल की तरह हो गया जो मतलब आसमान में फट गया और उसका अस्तित्व मिट गया। क्या ऐसे होगा? So what is Krishna telling for that? Let's listen to Krishna's answers. Shri Bhagavan Vacha Partha naiveha namutra विनाशस्त्स्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। Very reassuring. Krishna is giving us comfort and reassurance here. और अर्जुन ने ये प्रश्न, हमारे मन में ये प्रश्न आएगा उसको पता है, इसीलिए उसने पूछा है। सबके मन में एक प्रश्न आ सकता है, आपके लोग भी पूछ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, इतना सब कुछ कर रहे हो, अंत में क्या मिलेगा? अंत में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इनफैक्ट somebody asked Prabhupada, आप ये सब कर रहे हो, आपके जीवन के अंत में अगर आपको पता चल जाएगा कि कृष्णा था नहीं तो क्या होगा? आपका ये सब ऑस्टेरिटीज आपने किया, जपा आपने किया, भौतिक जिंदगी को एंजॉय नहीं किया तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या होगा? जो तुम्हारे साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा। अब कृष्णा है नहीं ना, तो जैसे तुम्हारा हालत होगा हमारा भी वही हालत होगा, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन क्या अगर आपको इस जिंदगी के अंत में आपको पता चलेगा कि कृष्णा है, तो आप तो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि अगले जन्म आपकी योनि क्या होगा? मनुष्य का योनि तो नहीं होगा, आप एक जानवर की, कृमकीट की, पंछी की योनि में जाने वाले और फिर चक्कर में फंसने वाले हैं, और हम भगवान के पास जाने वाले हैं। So we are in a better situation than you. So Krishna is telling that now. What is he telling? Shri Bhagavan Vacha. Krishna, Bhagavan, ये बोल रहे हैं, the blessed Lord said, son of Pritha, हे पार्था, तो a transcendentalist engage in auspicious activities. तो कल्याणकृत, जो कल्याणकारी कार्य कर रहा है, कल्याणकारी कार्य क्या है? जो अपने आप को जानना, भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना, ये कल्याण कार्य है। तो कल्याणकृत ऐसे कार्य करने वाला पार्था, हे अर्जुन, न एव यह, इस जगत में, न अमुत्र, और अगले जीवन में भी, विनाशस्तस्य विद्यते, न विनाशस्तस्य विद्यते, कभी उसका विनाश नहीं होता है, कभी उसका भक्ति का विनाश नहीं होता है। ये एक ऐसी पूंजी है जो वो हर जन्म में लेके जाएगा। आपने करोड़ों कमा लिया, छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन आपने भक्ति को कमा लिया, आपको आपके साथ वो आएगा। न एव यह न अमुत्र, अगले जन्म में भी आपके साथ आएगा। विनाशस्तस्य न विद्यते, नहीं कल्याणकृत, किसका विनाश नहीं है? जैसे कि प्रभुपाद ने बताया उस आदमी को, नहीं कल्याणकृत कश्चित, जो कल्याणकारी कार्य कर रहा है। सो he does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world.
One who does good, my friend, is never overcome by evil. Durgatim tata gacchati, na durgatim tata gacchati. उसका कभी दुर्गति होगा ही नहीं. So you see, it is a reassurance for us. He's never overcome by evil. He's never overcome by Maya's forces. Means he is not going to be held back by Maya's forces क्योंकि कृष्ण भगवान उनके साथ हैं. तो अगर योगी भ्रष्ट हो गया, कोई आ गया कृष्ण भावनामृत में और कुछ सालों के बाद भ्रष्ट हो गया, फिर उल्टी सीधी काम करने लगा, उसका क्या होगा? विनाशस्तस्य न विद्यते, उसका विनाश नहीं होने वाला है. तो क्या होने वाला है? अच्छा, तो फिर कुछ भी करेगा तो चलेगा? नो, दैट इज नॉट व्हाट कृष्णा इज टेलिंग. तो उसका बैंक बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी चलता रहेगा. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका. 2-3 श्लोकास वी विल कंबाइन टुगेदर टुडे एज दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम आंसर. सो क्या होगा फिर उसका? अभी वो कृष्णा को भूल चुका है, जीवन का अंत हो गया. क्या होगा? प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो योग भ्रष्टो भी जायते. योग भ्रष्ट, जो योग भ्रष्ट हो चुका है, मेरे शरण में आ गया लेकिन माया के वश में फिर उसको बाहर जाना पड़ा, तो योग भ्रष्ट अभी जायते, उसका ये होगा. क्या होगा? लेट अस रीड. The unsuccessful yogi, yoga vrashta, after many years of enjoyment on the planets of pious living entities, तो उसको कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा. तो ये भगवान बता रहे हैं, उसको कम से कम स्वर्ग मिलेगा. आफ्टर मेनी ईयर, और स्वर्ग मिलेगा तो फिर हमने सुना है स्वर्ग जीवन के बाद फिर पृथ्वी पे आना पड़ेगा. फिर क्या हम उसी 84 लाख योनि में फंसेंगे? नो. क्या होगा? आफ्टर मेनी years of enjoyment on the planets of pious living entities, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह. अनेक काल, बहुकाल इंद्रिय तृप्ति को करके, क्योंकि वो उसी की वजह से कृष्णा से दूर हो गया, तो कृष्ण खूब फैसिलिटी देगा उसको, जाओ स्वर्ग लोग खूब एंजॉय करो. और स्वर्ग लोग में भी खास तौर पे वो सब भक्त ही है, लेकिन वो ऐसे भक्त है, इतना सुख उसको मिल जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है. फिर कोई असुर उसके ऊपर डाका डालता है, फिर उनको भगवान याद आता है, फिर भागते भगवान के दरबार में, वैकुंठ में, हे कृष्णा, हे विष्णु बचाओ हमें, ये असुर ने अटैक कर लिया. आप देखिए हर समय आप स्वर्ग लोक का यही स्टोरी सुनते रहेंगे, इसने अटैक किया फिर वो चले गए. उस समय तक वो भगवान को भूल चुके थे. ऐसा ऑफ कोर्स it's not the usual case that they're always mindful of their position as servant of Krishna. लेकिन कभी कभी सुख इतना ज्यादा हो जाता है कि हम दुर्गति को भूल जाते हैं. मतलब अगर हम सतर्क ना रहे तो हम फिसल सकते हैं, ये भूल जाते हैं. So now what is Krishna telling? उसके बाद क्या होगा? धरती पे आएगा तो क्या होगा? Is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. तो जो जन्म इसको होगा फिर पृथ्वी पे शुचि नाम, जो मतलब राइटियस, मतलब जो पायस पीपल है, उसके खानदान में उसका जन्म होगा. या श्रीमताम, एक बहुत ही अमीर खानदान में उसका पैदाइश होगा. अच्छा, तो अमीर खानदान में पैदाइश क्यों? ऑफ कोर्स कलयुग में अमीर खानदान में पैदा होना मतलब काम से गए मतलब. लेकिन इन द अर्लियर एजेस इट वाज नॉट लाइक दैट. ए रिच पर्सन वुड हैव ए टेम्पल ऑफ हिज ओन. उसके घर में वो टेम्पल रखते थे. आज भी आप देखेंगे बहुत सारे, ये बिरला उनके आपके घर जाएंगे, अंबानी के घर जाएंगे, उनके घर में प्रत्येक मंदिर है और उस मंदिर में उनका पूजा पाठ होता है. ऑफ कोर्स दे वुड हैव हायर्ड प्रीस्ट्स to do puja part and they go and they pray to Lord, लेकिन उनकी वजह से पूजा पाठ चल रहा है. तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, ऐसे घर में उनको जन्म मिलेगा. तो फिर देन अच्छा, एक 2 ऑप्शन हो गया, शुचि नाम, फिर दूसरा ऑप्शन हो गया श्रीमताम.
then Krishna says, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्भि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम. कृष्ण इज टेलिंग, या तो शुचि नाम या तो श्रीमताम के घर में, या अथवा और ही टेक्स हिज बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, या कोई भक्त के खानदान में वो जन्म लेंगे. ज्यादा उन्होंने भक्ति किया है तो भक्त के खानदान में वो जन्म लेंगे. वो आर श्योरली ग्रेट इन विजडम. खुले भवती धीमताम, जो बहुत बुद्धिशाली है. कौन है बुद्धिशाली? कृष्ण का भक्त. कृष्ण से भजे वे बड़ा चतुर. तो हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन? वन हु worships Krishna. He is the most intelligent person. And in Kali Yuga, how to worship Krishna? आप सब आपको पता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण मंत्र जपा करो और प्रभुपाद की लेक्चर सुनो, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, भक्तों के लेक्चर सुनो, भक्तों के संग रहो. वो भी पेशेंट्स है, आप भी पेशेंट हो. वो थोड़ा आगे बढ़े हुए पेशेंट्स है, आप अभी दाखिल हो रहा आपका हॉस्पिटल में, हरे कृष्ण मूवमेंट के हॉस्पिटल में. तो साथ साथ चलो और इन द एंड कृष्णा विल टेक अस ऑल बैक टू हिज अबोर्ड. तो देन ही सेज, verily such a birth is very rare in this world. एतत् दी दुर्लभतरम, ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा जन्म उसको मिलेगा. तो भक्ति करने से कोई हमें हानि नहीं होने वाला है इस जन्म में, अगले जन्म में और परमानेंटली. ये हमारा बैंक अकाउंट हमारा खुल गया और खाता में जो पैसे आ गया भक्ति का, वो कभी मिटेगा नहीं. लोके जन्म ईदृशम. सो सच अ रेयर बर्थ is going to get. See, so reassuring. So we will go back to the purports and we will read, because they're all in the same line. So Krishna is Prabhupada is telling Srimad Bhagavatam, Narada Muni instructs Vyasadeva as follows. Narada Muni Vyasadeva को बोल रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्को अतः पतेत ततो यदि. यही बात बोल रहा है जो अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं, वही बात नारद व्यासदेव को बोल रहा है. क्या? त्यक्त्वा स्वधर्मम, स्वधर्म को छोड़ के, चरणाम्बुजम हरे, उसकी चरण शरण छोड़ के, भजन अपक्को, अपक्व भजन की वजह से, अतः पतेत ततो यदि, कोई फिसल के गिर जाता है अगर, तो यत्र क्वा अभद्रम, तो उसमें क्या हानि है? ये नारद बोल रहे हैं, उसमें क्या हानि है? व्हाट इज द लॉस इन दैट? अभुद अमुष्यखिम, तो उसमें चिंता करने की क्या बात है? को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मता, और अगर अब भजन नहीं कर रहे हो तो सब कुछ पाके क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम कृष्णा? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? एंड व्हाट इज द लॉस if we keep a few steps towards Krishna? It's never a loss. If someone gives up all material prospects, takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there's no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. पूरी जिंदगी काम किया, ये सेवा, वो सेवा, घर का सेवा, राष्ट्र सेवा, बिना भक्ति के, तो उसका कुछ नहीं होने वाला. उसको पता भी नहीं है अगले जन्म वो इंडियन होगा भी नहीं. पाकिस्तान में पैदा हो सकता है, अफगानिस्तान में पैदा हो सकता है, कोई और दुनिया में पैदा हो सकता है. तो फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी देयर आर मेनी एक्टिविटीज, बोथ स्क्रिप्चुरल एंड कस्टमरी. A transcendental is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life. तो यदि आध्यात्मिक प्रगति करना है हमें, तो धीरे धीरे हमें सारे भौतिक जो बंधन है उसको छोड़ देना चाहिए. वरना भौतिक जिंदगी में मैं जीऊंगा, भक्ति भी मैं करूंगा, कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा मेरे पैरों में मैं बड़ा पत्थर बांध के चल रहा हूं. चल तो सकते शायद घसीट घसीट के, कितना मुश्किल होगा. तो अभी तो हम छुड़ा नहीं सकते भाई, ये हमारी शक्ति में नहीं है. कोई बात नहीं है, आप
चलते रहो चलते रहो, या तो घिस घिस के वो पत्थर टूट जाएगा, या फिर अपने आप कृष्णा अपने हेतु रहित कृपा से उस बंधन से आपको मुक्त कर देगा। ऐसा नहीं कि दूसरों को मतलब मध्य पानी में छोड़ देगा, सबकी कल्याण करेगा वो। जैसे कि हमारे ब्रह्मचारी मंदिर ज्वाइन करते हैं, तो लोग बोलते रहे माँ बाप को छोड़ के ज्वाइन कर दिया। आप मुझे बताइए, माँ बाप के साथ ये रहता, अगर उनको कुछ हो जाता, क्या कर सकता है ये? ठीक है, डॉक्टर के पास ले जा सकता है और फिर मंदिर जाके प्रे कर सकता है। तो अल्टीमेटली हु इज टेकिंग केयर? ही इज नॉट टेकिंग केयर ना। डॉक्टर अपना देखभाल करेगा, फिर भगवान देखभाल करेगा। तो भगवान सबकी देखभाल कर रहा है, सब भगवान के संतान है, तो उनकी देखभाल नहीं करेगा, उनकी देखभाल ज्यादा करेगा। ये ब्रह्मचारी मेरे भक्ति करने के लिए वो मंदिर ज्वाइन हुआ है, अब इन माँ बाप का जिम्मेदारी मेरा ना, आई विल टेक स्पेशल केयर ऑफ देम। दिस इज हाउ कृष्णा विल टेक केयर ऑफ हिज पीपल. So one may argue that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfectional stage, then he lose both materially and spiritually. जो अर्जुन बोल रहा था, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना एंजॉय किया ना भक्ति मतलब कृष्णा उनको मिला, तो क्या होगा उनका? It is enjoined in the scriptures that no one has to suffer the reaction of not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. तो भौतिक कार्य कुशलता से किया क्या फायदा, भक्ति किया नहीं क्या फायदा? तो नारद जी बोलते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। तो अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, हरि की आराधना कर रहे हो, तो तपस्या की क्या जरूरत है? फिर वो बोलता है, न आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। और अगर हरि का भजन नहीं कर रहे हो तो तपस्या क्या कर रहे हो? कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेट स्लिंग तपस्या, दान, दक्षिणा, पुण्य, इस सब से नहीं होगा। राष्ट्र कार्य, राज्य कार्य, स्व कार्य, समाज कल्याण, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब करने के लिए भगवान को पता नहीं है क्या? ही इज द मास्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। तो जो कष्ट में है, कृष्ण को पता नहीं है कि वो कष्ट में है, लेकिन कुछ कारण के वजह से वो है। तो क्या इसका मतलब है हम दूसरों को मदद ना करें? मदद करो। अरे सब लोग डूब रहे हैं, आप भी डूब रहे हो, पहले अपना तो बचाव करो, पहले एक सेफ जगह तो ढूंढो कृष्ण के चरण में, फिर आप दूसरों को मदद करो। कौन मना करता है? एरोप्लेन में जा रहे हो, प्रेशर डाउन हो गया, मास्क नीचे आ गया, क्या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका बेटा या छोटे बेटे भी रहे, पहले मास्क आप पहनो, क्योंकि अगर आप सही सलामत हो तो आप उसकी मदद कर सकते हो। उनकी आपने लगा दी और आप चल बसे, फिर ये तो बहुत बुरा हो गया ना। सो देयर इज लॉजिक बिहाइंड इट। सो दैट्स व्हाई कृष्णास डिवोटी इज वेरी क्लेवर। उसको पता है कृष्ण का भक्ति करेंगे तो सब कुछ हमने कर दिया, समाज कल्याण भी कर दिया, राष्ट्र कल्याण भी कर दिया, सब कुछ, हर एक का कल्याण कर दिया। और पहले तो हमारा कल्याण हमने किया, आत्मा जो आत्मा का रक्षण है हमने कर लिया। सो रियल सेल्फ प्रोटेक्शन इज टू बी कृष्णा कॉन्शियस, एंड रियल हेल्प यू कैन डू टू एनीवन इज टू मेक हिम कृष्णा कॉन्शियस। क्या आप पैसे दोगे उसके, और क्या आप अन्न दोगे, कितना देंगे आप, कितना दे पाएंगे? जितना आपके पास होगा, सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास कितना रहेगा, कितना दे पाएंगे आप भगवान से ज्यादा दे पाएंगे क्या? और यदि भगवान ने चाहा चप्पल फाड़ के दे सकता है वो। सो ओके, वी कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान का प्रतिनिधि बन के इस मूड में हम अगर सेवा करेंगे, जैसे कि सारे भक्त करते हैं, मंदिरों के घर जाते हैं, माला करवाते हैं, प्रसाद देते हैं, मंदिर बुलाते हैं, फेस्टिवल में भाग लेने के लिए बोलते हैं, डोनेशन देने के लिए बोलते हैं, ये भी कल्याणकारी कार्य है, क्योंकि आप अपने कमाए हुए सब कुछ अपने आप लुटा रहे हो, अपने कुटुंब के लिए लुटा रहे हो, तो उससे भौतिक चीजें ही बढ़ रहा है। तो आप कुछ डोनेशन मंदिर में दे देंगे तो कल्याण, ये तो हो गया कल्याणकृत। तो भगवान ने नोटिस कर दिया,
but Krishna is always making note, अरे इसने एक किया. Krishna is not 1:1. आप एक करेंगे ना 1000 करेगा कृष्णा. चप्पल फाड़ के देना उसको बोलते हैं. So what is that we can do? So we should stop being this trying to be God. We should try to be servant of God. We should try to get into helping others, but trying to be a servant of Lord. So the purport may be understood. Humanity may be divided into two sections, namely regulated, non-regulated. जो संयम रखते हुए जिंदगी बिता रहे, जो मतलब उथल पुथल कर रहे हैं. Those who are engaged simply in bestial sense gratifications without knowledge of the next life belong to non-regulated section. पता नहीं है अगले जन्म में क्या होगा. क्यों पता नहीं है? पता नहीं है क्योंकि आप जानने की कोशिश नहीं किया. अगले जन्म में आप क्या बन सकते हो, ठीक है, लेकिन अगले जन्म में हम कहाँ जा सकते हैं ये हमें पता चल जाएगा. कैसे? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा. तो अगर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो ऊपर ऊपर जाएंगे. तो क्यों नहीं जान पाएंगे? तो अच्छे कार्य कर रहे तो ऊपर की लोक में जा रहे हैं. तो यही काम करते रहेंगे. समाज कल्याण, ये कल्याण, वो भक्ति के बिना इसी धरती पे रहेंगे. कृष्णा भी बोलेगा अच्छा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है धरती के लोग, रह जाओ, अन्नदान करो, वस्त्र दान करो, करते रहो, भक्ति मत करो, यही करते रहो. और जघन्य गुणवृत्तस्था, और अगर जघन्य काम करेगा अधो गच्छन्ति तामसा, तो तामसी लोक में धकेल दिया जाओगे. तो तामसी लोक मतलब प्राणी के योनि में, कृमि कीट की योनि में. उनको पता नहीं है क्या जिंदगी चल रहा है. एक चींटी इधर से उधर दौड़ रहा है, उसको बस खाने की खोज है. सो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यही होता है. मानव भी करता है, लेकिन मानव भी सिर्फ यही करेगा तो उसमें और प्राणी में कोई अंतर नहीं है. द्विपाद पशु कहलाएगा. तो हमें द्विपाद पशु नहीं बनना है, हमें मानव कहलाना है. और मानव जीवन का कल्याण तब है जब हम कृष्ण की सानिध्य पाएंगे. दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. Those who follow the principles of prescribed duties in scriptures are classified among the regulated section. जो भक्ति के पथ पे चल रहे हैं वो मतलब they are the other class of people, regulated people, not restricted. Restriction नहीं है, regulated. Krishna is very practically giving solutions to us. Then those who are then following the path of auspiciousness can be divided into three sections. तीन तरह के पुण्यकार लोग होते हैं. Followers of scriptural rules, those who are trying to find out ultimate liberation from material existence, and those who are devotees of Krishna. तो पहले जो कर्म कांड, ज्ञान कांड ये फॉलो कर रहे हैं. दूसरे जो और आगे बढ़ रहे हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं. और तीसरे जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं. कृष्ण के पथ पे, कृष्ण भावनामृत के पथ पे, हरे कृष्ण मूवमेंट से जोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं. ये तीसरे कैटेगरी के लोग हैं. तो उनका असली मायने में कल्याण होगा. तो ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस क्लास. वी विल डू अनदर क्लास tomorrow also, because we don't have Shraddhavan, Sevaka and other sessions going on. So we'll take advantage of that and do one more session tomorrow, and I'm hoping to see you all tomorrow at the same time, continuing the same topic that Krishna is very interestingly presenting to us as he did today. Thank you very much. Any questions you have, you can call, WhatsApp message me. I'll surely reply back. Thank you very much for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.